ब्रश करते हैं। हाँ। तो ये हैबिट में लाना होगा, केवल बोलना नहीं होगा। हाँ। और दूसरी बात, जब भी हम कुछ वैसे चीज़ खाएं जो स्टिकी होते हैं तो हमें अच्छे से माउथ रिंस करना चाहिए, जिससे कि वो फूड पार्टिकल्स अच्छे तरीके से दांत से हट जाए। दांत का काम है हमें कोई भी फूड पार्टिकल्स जो भी हम खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से चबाकर वो मुझे अंदर लेके जाना, जिससे वो डाइजेस्ट अच्छे से हो सके। ब्रश टेक्निक जो हम लोगों का है वो सही नहीं, प्रॉपर नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग को दांत को ज़्यादा देर तक घिस देते हैं, या टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो भी प्रॉपर टूथपेस्ट हम लोग नहीं लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट, तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ बदलाव करना होगा। रुक जाता है, रह जाता है, हम अच्छे तरीके से माउथ रिंस नहीं किए या ब्रशिंग ठीक से नहीं किए, तो वो जाकर मसूड़े को खराब करता है। वही खराब करने से जो हम लोग डायरिया कहते हैं वो हो जाता है। आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं सुरभि सिंह, आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है आपकी मुस्कुराहट, और इन मुस्कुराहट के पीछे दांत का एक अहम रोल होता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना ही नहीं बल्कि बिहार के जाने माने डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश चंद्र। तो सर, आपके हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर सतीश चंद्र, BDS MDS ओरल मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी। मैं यहीं पे आपके शहर में, पटना शहर में बोरिंग रोड के में ही क्लिनिक मेरा अपोलो डेंटल केयर के नाम से है, और मैं करीबन 7 से 8 साल से मैं आप लोगों को सेवा दे रहा हूँ यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैडम आप बता रही हैं, जो दांत है वो हमारे खूबसूरती को चार चांद लगाता है। बिल्कुल आपका बात से तो मैं खुद एकदम बहुत खुश हो गया कि ये लोग जान रहे हैं, और लोग को जानना भी चाहिए। बिल्कुल। जैसे एक सिंपल सा एक सेंटेंस चलता है, हेल्थ इज वेल्थ, जो सब लोग जानते हैं, बट इसके बारे में एक डीपली जाएं तो एकदम रियली जो हेल्थ है ये हमारे सबसे ज़्यादा मतलब जो स्वास्थ्य धन है। हाँ। और इसके पीछे सबसे बड़ा चीज़ हमारा जो डेथ है, इसको लोग भूल जाते हैं। जो दांत है, समझिए कि जस्ट लाइक अगर कोई मकान बनता है तो उसका जो नींव रखा जाता है वो हमारा सेम हमारे दांत के साथ है। अगर दांत हमारा बेटर है, सही है, तो हमारे शरीर की भी रचना अच्छे से हो सकती। कारण बताते हैं हम इसके पीछे क्या है। दांत का काम है हमें कोई भी फूड पार्टिकल्स जो भी हम खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से चबाकर वो मुझे अंदर लेके जाना, जिससे वो डाइजेस्ट अच्छे से हो सके। जब तक डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा, हमें उस भोजन से जो भी तत्व मिलना है, विटामिन, जो भी विटामिन और कार्बो जो भी मिलना है वो अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। तो ये इसके कारण हम फिर अनहेल्दी हो सकते हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन था कि आजकल हर एज के लोग झेल रहे हैं, वो है सेंसिटिविटी दांतों में। जी बिल्कुल। तो इसका क्या कारण हो सकता है, और इसका अब हम इससे कैसे बचें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है आपका, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो भी लोग आते हैं पहले सेंसिटिविटी को लेकर ही आते हैं। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, बट ये सबसे ज़्यादा नॉर्मल सबको हो जा रही है, झेलना पड़ रहा है उसको। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जब भी हम लोग एक ब्रश टेक्निक, जो ब्रश टेक्निक है वो ठीक है, हम अभी नॉर्मली नहीं बता सकते हैं क्योंकि उसको काफ़ी प्रैक्टिकली बताना होता है। ब्रश टेक्निक जो हम लोगों का है वो सही नहीं, प्रॉपर नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग को दांत को ज़्यादा देर तक घिस देते हैं, या टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो भी प्रॉपर टूथपेस्ट हम लोग नहीं लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट, तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ बदलाव करना होगा, जिससे कि हमारे दांत में सेंसिटिविटी ना हो। डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितना भी ब्रश करो सुबह शाम, फिर भी कुछ लोगों के दांत में मतलब पीलापन रह जाता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? पीलापन होने के कारण एक तो दो होता है, एक तो हमारे एक गैस्ट्रिक का भी प्रॉब्लम होता है, पेट के भी प्रॉब्लम से एक गैस, उसके कारण भी दांतों में या मसूड़े में खराबी आती है। ये तो अलग है। दूसरा चीज़ है कि जब भी हम लोग कुछ भी फूड पार्टिकल्स खाते हैं, आप 2 टाइम आप जो कह रही हैं वो ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। नहीं, बहुत लोग सब लोग करते नहीं हैं, बट हम क्वेश्चन अगर करें तो वो बोलेंगे कि हम दोनों टाइम ब्रश करते हैं। तो ये हैबिट में लाना होगा, केवल बोलना नहीं होगा।
और दूसरी बात, जब भी हम कुछ वैसे चीज़ खाएं जो स्टिकी होते हैं तो हमें अच्छे से माउथ रिंस करना चाहिए, जिससे कि वो फूड पार्टिकल्स अच्छे तरीके से दांत से हट निकल जाए। तो वो हट जाएंगे तो फिर ये पीलापन होने का चांसेस कम रहेगा। कम होता है। डॉक्टर, मेरा अगला क्वेश्चन था कि बहुत से लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं जी, जिसकी वजह से लोग गैपिंग कराना चाहते हैं। बहुत वो शादी वादी में लड़कियों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है और खुल के हंस भी नहीं पाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या इसके लिए हमें बचपन से ही ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल आप एकदम सही जा रही हैं। जो भी टीथ का इरेगुलरिटी होती है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सबसे बड़ा कारण है जब चाइल्डहुड में बच्चे का दांत जो एक दूध का दांत जिसे आप लोग कहती हैं, डेसिडियस टीथ हम लोग कहते हैं, वो दांत को टूटना और परमानेंट टीथ को आना, इसका एक टाइम फैक्टर है। अगर वो टाइम से पहले टूटता है या लेट तक रह जाता है तो इसके कारण मोस्टली दांत में इरेगुलरिटी आती है। तो हमें बचपन से ही इस चीज़ को ख्याल रखना होता है, तब जाकर आपके दांत जो भी है सीक्वेंस में रहेंगे और अच्छे तरीके से बात की बच्चों की दूध का दांत का, तो आजकल के पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, सोचते हैं अरे इसको तो टूटना ही है, चलो अभी से खाने दो, चॉकलेट खाने दो, और ध्यान नहीं देता है। तो क्या उनको प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है? बिल्कुल होनी है। वैसे ही लोग जब बड़े होंगे तो उनको पता चलेगा उनके दांत जो इरेगुलर हो चुके हैं, जो दांत को जिस टाइम में टूटना था वो टूटा या पहले टूट गया, तो जो परमानेंट टीथ आना है वो समय पे नहीं आया, जिसके कारण वो टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं। तो उसका इलाज फिर हम लोगों के पास करना होता है, तब लोग आते हैं। और ज़्यादातर शादियों में जो लड़कियों का प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स का ज़्यादातर उन लोगों को होता है, बॉयज़ थोड़े बहुत इसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं, उनका चल जाता है। हाँ, बट गर्ल्स के लिए फिर हमें ऑर्थो ट्रीटमेंट देना होता है। वो भी 2 तरह का होता है। अगर वो समय से पहले आते हैं, 10-11 ईयर्स के बीच में आते हैं, तो थोड़ा कम समय में वो करेक्शन हो जाता है। बट वो टाइम से लेट आते हैं तो हमें टाइम इसमें ज़्यादा देना होता है। डॉक्टर, मेरा एक क्वेश्चन था कि पैरिया, इसका पैरिया मतलब बहुत से लोगों का होता है, तो इसका क्या कारण होता है और इससे कैसे, इसके क्या बचे इससे? जी, मैंने पहले भी बताया है, जो दांत के पीलापन, ये दोनों रिलेटेड ही हैं। दांत का पीलापन होना और पैरिया होना, ये कुछ भी हम लोग फूड पार्टिकल्स खाते हैं, स्टिकी चीज़, वो हमारे एक्चुअली दांत और मसूड़े के बीच में स्पेस होता है, जिसको सल्कस कहते हैं ये मेडिकल टर्म में। तो उस स्पेस में फूड पार्टिकल्स अगर रुक जाता है, रह जाता है, हम अच्छे तरीके से माउथ रिंस नहीं किए या ब्रशिंग ठीक से नहीं किए, तो वो जाकर मसूड़े को खराब करता है। वही खराब करने से जो हम लोग पैरिया कहते हैं वो हो जाता है, जिसको कि हम लोग पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। आपने गैपिंग की बात की, तो मैं इसी पे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि रूट कैनाल वो क्या होता है, और उसमें उसके नाम से ही लोग डर जाते हैं कि बहुत पेन होगा, तो इसलिए पूछना चाहूँगी कि ये क्या होता है? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा चीज़ और एडवांस टेक्नोलॉजी में आया है। हाँ, बहुत पुराना भी नहीं है, अब बहुत नया भी नहीं है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप, क्योंकि लोग जो खराब कर चुके हैं दांत को, उनके पास बस एक ही वो बात करके आते हैं कि मुझे दांत निकलवा लेना है। ये लोग के सोच में है, बट इसी चीज़ को चेंज करने के लिए नेचुरल टीथ को हम लोग प्रिजर्व कर देते हैं। उसी दांत को हमें ट्रीटमेंट करके, जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, RCT, आपने छोटे वर्ड में भी लोग सुनते होंगे आप, वो हम लोग करते हैं और वो खराब दांत को प्रिजर्व करके उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, मेरा अगला क्वेश्चन था कि मसूड़ों से ब्लड आना, कभी कभी हमारे मसूड़ों से अचानक ब्लड आने, थोड़ा सा लगता है ब्रश भी तो ब्लड आने लगता है, तो सर इसका क्या? देखिए, हाँ, वो आप इनिशियली अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप नॉर्मली माउथ वॉश आते हैं मार्केट में, आपको अच्छे तरीके से माउथ वॉश रेगुलर बेसिस पे, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, 1 month to 2 month आपको माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। ब्रशिंग टेक्निक में थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा। इसके बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो आप बहुत अपने डेंटिस्ट के पास कंसल्ट करें। उसके कुछ छोटे मोटे इलाज हैं जो स्टार्टिंग में करने से वो ठीक हो जाता है। हाँ, अगर आप लेट तक छोड़ते तो फिर ट्रीटमेंट आपका प्लान चेंज होता चला जाएगा। डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि लोग आजकल अपने स्वास्थ्य के प्रति दांत को सबसे महत्वहीन समझते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और आज के बिजी शेड्यूल में तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये जाकर उनके लिए कितना आगे जाकर नुकसान कर सकता है? बिल्कुल, आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं।
दांत को लोग समझते हैं कि अगर एक दांत खराब है चलो हम निकलवा लेंगे। हाँ। ये भी सोचते हैं, या चलो बहुत दर्द होता है तब फिर वो आते हैं। बट ये नहीं जानते हैं कि उसी दांत के कारण अगर वो दांत सही मैनर में नहीं है उनके पास, तो मेन हमारा हेल्थ होना है ठीक फूड से। मैं फूड को मैंने पहले भी बताया हाँ। फूड को और अच्छे से हम मतलब चिबा नहीं पाए और वो अच्छे तरीके से वो नहीं हो पाया, तो वो अपना जो भी मिनरल्स, जो भी प्रोटीन्स, जो भी विटामिन्स है वो नहीं देगा। तो इन फ्यूचर उन्हें कहीं ना कहीं पेट की शिकायत, जैसे आप नॉर्मल कैरेट को ले लो, गाजर को, गाजर में विटामिन ए होता है जो आइस के लिए बहुत काम का होता है। हाँ बहुत। बट वो अगर आपके पास टिथ नहीं है, आपको गाजर डायरेक्ट दे दिया जाए तो वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपका वो विटामिन आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा। यही चीज़ सारे फूड पार्टिकल्स के साथ हो जाएगा। अगर आपके पास दांत सही नहीं है, आपका ओरल हाइजीन अच्छे नहीं है, तो आप कुछ भी अच्छे चीज़ तो आप खाएंगे, बट अगर हाइजीन अच्छे नहीं है तो वो उससे प्रोटीन आपको आपके अंदर में नहीं मिल पाएगा। फिर आपका हेल्थ जो होगा फिर उस टाइम फिर खराब होगा। फिर आप बोलेंगे कि नहीं मेरा अब वो प्रॉब्लम छोटा सा था, अब आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, आई का प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह का बहुत सारे छोटे मोटी बीमारियां फिर आगे हो सकती हैं। इसीलिए हम कहते हैं दांत जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप दांत सही रखें तो बाकी फिजिकल आप प्रॉब्लम जो है आपके वो नहीं होंगे। बिल्कुल। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो दांत होते हैं वो कभी कभी मतलब थोड़े से टेढ़े मेढ़े या थोड़े से टूटे होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि इसको निकलवा दो, झंझट ही खत्म हो जाए। तो ये जो चेंज करने का वो प्रोसेस होता है वो कितना पेनफुल होता है, क्योंकि डरते भी लोग हैं इससे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहले जो भी होते थे, बट अभी के टाइम में हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोगों का काम एनेस्थेसिया से होता है, बट लोकल एनेस्थेसिया हम लोगों ने देते हैं। तो जो लोकल एनेस्थेसिया है उसको देते ही जितने दूर का काम है हमें वो एकदम बहुत प्रॉपर वे में और बहुत ईजिली कर लेते हैं। हाँ, तो अब वो चीज़ वैसा नहीं है कि आप पेनफुल कोई भी अब ट्रीटमेंट डेंटल में पेनफुल नहीं रहेंगे। हम लोग जैसे बड़ी सर्जरी होती है जो जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, हमारे में लोकल एनेस्थेसिया होता है जो उतने सराउंडिंग को हम लोग एनेस्थाइज कर देते हैं और इजीली सारा काम उनका हो सकता है। या वो कैप करना हो, या हमें आरसीटी करना हो, या एक्सट्रैक्शन जो दांत निकालने की भी प्रोसेस होती है, ये सब अब जाकर पेनलेस हो गई है। सर गैपिंग की आपने बात की, तो मैं गैपिंग से ही पूछना चाहूँगी कि लोग गैपिंग जब कराते हैं तो सोचते हैं कि चलो कुछ टाइम बाद, बहुत लोग सोचते करा ले, फिर सोचते हैं ये भी उनके मन में आता है कि अरे गैपिंग तो कुछ दिन बाद निकल ही जाएगा। कैपिंग, हाँ वो कैपिंग जो है वो सोचते हैं कुछ टाइम में निकल ही जाएगा, तो बहुत लोग नहीं भी कराते। तो क्या ऐसा सही है कि कैपिंग कराने के कुछ टाइम बाद वो निकल जाता है? नहीं, कैपिंग का भी प्रोसेस है। कैपिंग जो भी होता है वो फॉर लॉन्ग टाइम होता है। जैसे 100 में 1000 में 1-2% में भी निकल जाता है, वो उसके कारण भी होते हैं। क्योंकि कैप जो भी हम लोग करते हैं वो आपके नेचुरल टीथ के ऊपर कवर कर देते हैं, तो थोड़ा सा तो नेचुरल से डिफरेंट रहेगा। आपका थोड़ा सा खाने पीने में जो भी चेंजेस करना हो, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस, कि स्टिकी चीज़ जो होता है जैसे च्युइंगम वगैरह बच्चे खा लेते हैं, तो उस केस में वो निकलने का चांसेस होता है। नहीं तो लाइफ टाइम कुछ नहीं होने वाला है कैप को। सबसे बेस्ट मतलब वो आपका प्रोसेस है। ओके। तो आपने देखा कि डॉक्टर ने हमें कैसे बताया कि क्या हमारे दांतों का कैसे ख्याल रखना है। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्टर आपको हमारे कार्यक्रम में आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती टाइम निकाल कर सर आप हमारे कार्यक्रम में आए। तो तब तक के लिए देखते रहें द एचडी न्यूज़। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की, हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाइए तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द एचडी न्यूज़ पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।